मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम लोग डेट टू डेट जिस तरीके से परीक्षा नजदीक आ रही है, उस तरीके से हमारे जो हमारे दिन है वो लगातार ऐसे बीत जाते हैं शाम के ढलानों तक कि पता ही नहीं चलता कि सुबह की किताब उठाया शाम कब हो गए, पता ही नहीं चलता। यानी कि इसी को कहते हैं लगन और जी जान से किसी चीज में लग जाना। यानी हमारा लक्ष्य ही केवल एक ही होना चाहिए, यानी कि जो हमारा एक इस समय जो क्या है आपका टारगेट लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि लगातार टॉपिक पे टॉपिक हम लोगों को चल रहा है, एक अलग से अलग टॉपिक आप लोगों को यहां से मिल रहा है। तो आज एक अलग तरीके से जो आपको पेट के टॉपिक में दिया गया है, नदी, यानी नदी से पेपर में निश्चित कर लेना एक क्वेश्चन आपसे, दो क्वेश्चन नदी से जरूर पूछा जाएगा। उसके लिए हमको कई क्वेश्चन आपको वहां से तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बने रहेगा आप इस चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं भारत की नदियां पर। भारत की नदियां की अगर हम बात करेंगे, जितने भी नदियां आपकी भारत की हैं और भारत के बाहर जो नदियों का उद्गम होता है, उससे आपसे प्रश्न कई बार विगत पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले आपके पेपर में पूछा जाना निश्चित है, ठीक है। बाहर की नदियों का उद्गम की बात करेंगे, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे वो सिंधु नदी की बात करें, चाहे वो आपके सत्य नदी की बात करें, यह नदियां सारी नदियां आपसे पूछी जाती हैं। और भी नदियों के हम जिक्र करेंगे, एक एक नदी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बस आप देखते जाइए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में यह बनता है कि आपसे कौन कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है और कौन कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एस्चुरी किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं, ठीक है। तो एस्चुरी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सागर तट पर स्थित एस्चुरी, ध्यान दीजिएगा परिभाषा में, सागर तट पर स्थित पानी का वह क्षेत्र, सागर तट पर स्थित पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। एक बार फिर से, सागर तट पर स्थित पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। और जो आपके एग्जाम्पल होंगे कौन कौन सी नदी होंगी, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है और तमाम प्रकार की नदियां क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा की अगर हम बात करेंगे, नदी जहां महासागर से मिलती है, नदी जहां महासागर से मिलती है, उस जगह नदी दोबारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। समझ में आ रहा ना। तो ये आप परिभाषा देख रहे हैं, इसके साथ ले लीजिएगा, ये परिभाषा देख रहे हैं आप, कौन कौन सी ऐसी नदी है जो आपकी डेल्टा बनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो कौन कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और तमाम प्रकार की आपकी नदियां हैं जो आपकी क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। समझ रहा। अब यह सारी नदियों को हम एक एक नदी के बारे में चर्चा भी करेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया नोट, आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे गंगा नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो आप गंगा के बारे में क्या जानते हैं, आप गंगा के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जितने भी आपकी इस गंगा से प्रश्न बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने आपसे प्रश्न बनेंगे वो सुनते हैं। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, गंगा नदी किससे मिलकर बनता है, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं,
वह नदियां गंगा नदी से कैसे आपके आके मिलती हैं? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? समझा ना? गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? गंगा नदी भारत में लंबाई कुल कितनी है? ये सारे प्रश्न आपको क्या करने हैं? तैयार करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है वो बताइएगा। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। हिमानी से निकली, ठीक है, यानी हिमानी से निकली अलकनंदा, हिमानी से निकली आपकी कौन सी? हिमानी से निकली, ध्यान से सुनिएगा, हिमानी से निकली क्या? अलकनंदा। हिमानी से निकली अलकनंदा, और यहां पर आगे क्या कहता है? गोमुख से निकली भागीरथी। गोमुख से निकली कौन सी नदी? भागीरथी। ध्यान दीजिएगा यहां पर दो बातें, यानी हिमालय से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी। ठीक है, जब देवप्रयाग में मिलती है, कहां पर? हिमालय से निकली अलकनंदा, गोमुख से निकली भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो वहां पर आपके गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। संयुक्त रूप से जब यहां पर मिलती है तो गंगा नदी, संयुक्त रूप से गंगा नदी का नाम दिया जाता है। कब? जब हिमालय से निकलती है अलकनंदा और गोमुख से निकलती है भागीरथी, देवप्रयाग में गंगा नदी का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न आपसे बनेगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? अगर आपसे पूछेगा कि गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर आपकी क्या है? गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन गंगा नदी की लंबाई टोटल 25 किलोमीटर है, लेकिन आपसे यह पूछेगा कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। ये तो टोटल लंबाई है ना 25, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी है? 2071 किलोमीटर। अगर भारत में पूछा जाएगा इसकी लंबाई कितनी है, तो 2071 किलोमीटर। अगर टोटल लंबाई पूछा जाता है तो 25 किलोमीटर। ठीक है, ये गंगा नदी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिंडारी और मंदाकिनी। अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, सहायक नदी किसकी? इसकी तो कौन कौन सी हैं? पिंडारी और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सी है? पिंडारी है और आपकी कौन है? मंदाकिनी। ये दो सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा की। ठीक है, अब अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ मंदिर भी है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अलकनंदा नदी पे आपके यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर है, स्थित है इसके तट में, यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी नदी पे आपकी कौन सी मंदिर है? केदारनाथ। मंदाकिनी पे आपके केदारनाथ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ मंदिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मंदाकिनी पे आपके केदारनाथ मंदिर स्थित है और बद्रीनाथ किसकी पे? अलकनंदा पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी जब निकलती है गोमुख से, यहां पे जब यहां पे निर्माण होता है तो भारत के आपके 4-5 राज्य को क्रॉस करते हुए ये कहां जाती है? आपकी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। अब गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में आपके जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से आपके ब्रह्मपुत्र नदी, और गंगा आपका बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। और जब
दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो कौन सी नदी आपकी कही जाती है? मेघना नदी का निर्माण होता है। ठीक है, मेघना नदी। ठीक है, तो ये समझ में आया। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय नदी कब मिला? जल्दी से बताओ, प्रश्न बन सकता है, कई बार बना है। यहां पर राष्ट्रीय नदी के दर्जा कब मिला गंगा को? 2008 में। जितने भी आपके दर्जा मिले हैं, चाहे विश्व विरासत पशु की बात करें, चाहे आपकी नदी की बात करें, चाहे जीव जंतु की बात करें, एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है कि भैया बताइए राष्ट्रीय नदी को दर्जा कब मिला? 2008 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया। अब आते हैं, अब आप बताएंगे कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? किसकी? गंगा की। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बताइएगा कौन कौन सी है, नोट करिएगा फटाफट। एग्जाम में सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जीवन बनाना है, आपको जीवन का नई टर्निंग पॉइंट बनाना है, अपने आप को एक अलग पहचान देनी है समाज में, तो पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चैलेंज देना पड़ेगा सबको। यहां पर देखिएगा, गंगा नदी आपकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? यमुना नदी कौन सी है? यमुना नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गोमती नदी, देखिएगा गोमती नदी, दामोदर नदी। ठीक है, ये सारी नदियां जो आपको लिख रहा हूं, ये सब क्या है? सहायक नदी है। किसके? गंगा के। और आगे बता दो, घाघरा नदी। घाघरा नदी भी आपके गंगा की सहायक नदी है, और घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाराबंकी तक आपकी घाघरा नदी कहलाती है। बाराबंकी के जैसे इधर आती है अयोध्या की तरफ, वही घाघरा नदी आपकी सरयू बन जाती है। उसके बाद आपका रामगंगा। रामगंगा भी आपकी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। और एक नदी आपकी आती है गंडक नदी। गंडक नदी, ये जितनी नदी मैं आपको बता रहा हूं सारी नदियां इंपॉर्टेंट, सारे पूछे गए। यानी सहायक नदी गंगा की कौन सी हो जाएंगी? यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा। घाघरा को सरयू कहा जाता है, रामगंगा, गंडक। ये सब सारी नदी क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। ये बात समझ आ रही है? देखिएगा, एक एक प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, एक एक प्रश्न आप पे चर्चा करना है। ठीक है, सारे प्रश्न में चर्चा करना है, ध्यान दीजिएगा। इतनी बातें समझ में आई गंगा से? गंगा से समझ में आया? नोट करिएगा, इसकी साथ लीजिएगा फट से। आगे चलते हैं। हो गया? आगे चलिए। आगे अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे? कौन सी नदी की बात करेंगे? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी के बारे में आप क्या जानते हो? यमुना नदी के बारे में क्या जानते हो? यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलती है कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी आपकी यमुनोत्री से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान दीजिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपकी सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी यमुना है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी आपकी यमुनोत्री से निकलती है। और यमुना नदी आपकी यमुनोत्री से निकलते हुए ये गंगा नदी में कहां जाके मिलती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहां मिलती है? इलाहाबाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद में निकलती है। और यहीं पे तीन नदियों का संगम है आपके, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम है। कहां पर? आपके इलाहाबाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार यहां से पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पे यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जल्दी से बताना, यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? चंबल, केन, बेतवा। चंबल, केन, बेतवा, ये सब तीन नदियां कहां से निकलती है? एमपी से। एमपी के इंदौर से आपकी तीन नदियों का उद्गम होता है, जो कि सहायक नदी किसकी है? आपकी यमुना की है। कई बार यहां से आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नदी बताइएगा, कोसी नदी। कोसी नदी आप क्या बारे में जानते हो? अपने मार्ग को कई बार परिवर्तन करने के कारण, अपने मार्ग को कई बार बदलने के कारण यह नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। बिहार की शोक नदी कहलाती है। कौन सी नदी? आपकी कोसी नदी।
कोसी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। क्यों? क्योंकि अपने मार्ग को बदलने के कारण यह नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे बना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दामोदर नदी, ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी, दामोदर नदी के बारे में आप क्या जानते हो? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। झारखंड के, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी बताना जरा। आपके दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी आपके झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पेट के एग्जाम में एक एक लाइन का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, एक बार ऐसे करके आपको रिवीजन करने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बातों को। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक नदी छूटने ना पाए, सारे नदी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। आगे चलते हैं, आगे बताना गोमती नदी। चलिए बताइएगा गोमती नदी के बारे में। सबसे पहले बताइएगा गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला। ठीक है, यहीं से आपकी गोमती नदी का निर्माण होता है। अब किस झील से? फुल्लर झील। फुल्लर झील भी यहाँ पे कहा जाता है इसे। फुल्लर झील से आपकी गोमती नदी का आपके उद्गम होता है, यूपी के पीलीभीत से। ठीक है, और गोमती नदी किस शहर के किनारे बसा है यूपी में? तो ध्यान दीजिएगा, लखनऊ और जौनपुर। ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जौनपुर भी पूछ लेता है। जौनपुर जो शहर है, जौनपुर जो जिला है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका जौनपुर जिला में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका जौनपुर जिला में उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ भी और आपके जौनपुर भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोन नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। घाघरा नदी के बारे में क्या जानते हो? घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। घाघरा नदी आपके गंगा की सहायक नदी है। और इस घाघरा को किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से भी जानते हैं। यानी जहां बाराबंकी तक आप जब आओगे, उत्तर प्रदेश में एक जिला आपका बाराबंकी है, लखनऊ के बगल। यानी कि जब आप बाराबंकी तक आओगे तो सरयू नदी को बाराबंकी में घाघरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब घाघरा, जैसे आप बाराबंकी क्रॉस करोगे तो इसी घाघरा को किस नाम से जाना जाता है? सरजू मैया। किस नाम से? सरजू मैया के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? सरजू नदी। कभी कभी हम लोग सरयू नहीं सरजू मैया कहते हैं, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए ये जिक्र करना अच्छे से क्या किया जाता है। चलिए बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप क्या जानते हो? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने जिक्र किया। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपके आबकारी पुलिस उत्तर प्रदेश आबकारी पुलिस में पूछा गया था, भारत के बाहर कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। मैंने अभी आपको बताया तीन नदी बताया जो भारत के बाहर उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और आपके सिंधु नदी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी आपके चंपायुंगदुंग मानसरोवर के, यानी कि मानसरोवर से चंपायुंगदुंग एक स्थान है, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी चंपायुंगदुंग मानसरोवर झील से चंपायुंगदुंग एक स्थान है, यहीं से आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी।
मानसरोवर झील के चेम्बायुंगतुंग के एक स्थान है, वहीं से आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। भारत में आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? आपके ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे पूछा गया। तिब्बत में इसे, ध्यान दीजिएगा, नेपाल की राजधानी आपकी तिब्बत, नेपाल यानी तिब्बत में से सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और तिब्बत में से सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बांग्लादेश में, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? जमुना। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जमुना कहा जाता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहा जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहा जाता है। जब दोनों नदियां आपस में मिलती है, जमुना और पद्मा जब आपस में मिलती है बांग्लादेश में, तो किस नाम से जाना जाता है? घाघरा के नाम से। किस नाम से? घाघरा के नाम से। एक एक प्रश्न ध्यान देना, एक एक प्रश्न अपने दिमाग में बैठा के चलना। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की आपकी सहायक नदी कौन कौन सी है बताइएगा। कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया। तीस्ता, तीस्ता बताइएगा। दिहांग, ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता, दिहांग, मानस, लोहित, बराक, मानस, लोहित, लोहित, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? आपके ब्रह्मपुत्र नदी की। कापिली, कापिली। ठीक है, आप देखिएगा सहायक नदियां किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। तीस्ता, दिहांग, बराक, मानस, लोहित, कापली, यानी जितनी सहायक नदियां लिख रहा हूं सारे एग्जाम में पूछे गए। पूछ लेता दिहांग आपकी किसकी सहायक नदी है? आपके अरुणाचल प्रदेश की। ध्यान दे रहे हैं, यानी फिर से एक बार जिक्र करते हैं। मानसरोवर झील के चेम्बायुंगतुंग एक स्थान है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से आपके भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के राज्य से जहां से प्रवेश करती है वहां आपका नाम क्या? दिहांग नाम दिया गया। और वहां से प्रवेश करते हुए बांग्लादेश से होते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में इसे आपके जमुना के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा? और इसकी सहायक नदियां हैं और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिएगा कितने आसान है चीजें, कुछ नहीं करना है, एक एक बातें आपके अपने दिमाग में, आपके जेहन में लेके चलना है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे चलते, आगे आपसे क्या पूछा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आगे आगे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नर्मदा नदी के बारे में क्या जानते हैं? नर्मदा नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चार नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। चलिए चारों की बात कर लेते हैं, चारों की बात करते हैं यहीं पे। कौन कौन सी? चलिए, समानता, क्या याद करेंगे? समानता। चार नदी यहीं से निकल के आती हैं। सा से हो जाएगा साबरमती, मां से हो जाएगा माही, ना से हो जाएगा आपका नर्मदा, ता से क्या हो जाएगा? ताप्ती। ठीक है, ये जो मैंने ट्रिक लिखा है समानता, समानता से आपके चार नदी निकल के आई, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, साबरमती आपकी जो नदी है राजस्थान से, कहां से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। ठीक है, साबरमती। माही की बात करेंगे तो माही नदी कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश धार जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, जो कि खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
कौन सी नदी? आपके माही नदी। माही नदी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां यानी खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है और एमपी के धार जिले से निकलती है। नर्मदा नदी की बात करेंगे, नर्मदा नदी एमपी से निकलती है। कहां से? एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से आपकी नर्मदा निकलती है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की तवा। कई बार पूछा गया, जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। और एक नदी की बात करते हैं आपसे, ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है सतपुड़ा पहाड़ी से आपकी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, देखिएगा एक एक चीज को मैंने यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। साबरमती राजस्थान से निकलती है। माही आपकी नदी उत्तर प्रदेश के धार जिले से निकलती है, खम्मात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है यानी कि अरब सागर में। नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी एक सहायक नदी है तवा। ताप्ती नदी आपके सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। और ये चार नदियां जो मैंने बताया, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये कहां जाकर गिरती है? अरब सागर में। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये ध्यान देना, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देना। आगे चलते हैं। आगे आपसे बात करेगा कावेरी नदी। बताइएगा कावेरी नदी कब निकलती है? कावेरी नदी आपके कर्नाटक के कहां से निकलती है? कुर्ग जिले से। कावेरी नदी आपके कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के कुर्ग जिले से। ठीक है, तो कावेरी नदी कर्नाटक के आपके कुर्ग जिले से निकलती है। कौन सी नदी? आपके कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। आगे नदी आपकी आती है गोदावरी। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई 1465। किसकी? गोदावरी नदी की 1465। ठीक है, और ये गोदावरी नदी निकलती कहां से है? महाराष्ट्र के त्रिव्यांग पहाड़ी। महाराष्ट्र के त्रिव्यांग एक गांव है, वहां से निकलती है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी महाराष्ट्र के त्रिव्यांग गांव से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 आपके किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, सहायक नदियां बहुत पूछा जाता है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पेनगंगा, इंद्रावती। ठीक है, पेनगंगा, इंद्रावती और परहिता। ठीक है, ये जो तीन मैंने लिखा है, इसकी सहायक नदियां किसकी? गोदावरी नदी की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे बात करेगा कृष्णा नदी। चलिए बताइएगा, दक्षिण भारत की सारी नदियां हैं, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताना कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा। कौन सी है? कृष्णा है। और कृष्णा नदी की लंबाई है कितनी? 1400।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी कृष्णा, कितनी है 1400, इसकी कितनी है 1465, ध्यान दीजिएगा। और अब आपसे इसमें कृष्णा में पूछेगा कि भैया बताना इसकी सहायक नदियां कौन सी है। तुंगभद्रा, बहुत बार पूछा गया है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कृष्णा की तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा जो है पूछेगा कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी है तुंगभद्रा, ठीक है। और यह नदी निकलती कहां से, महाराष्ट्र से, ठीक है, ठीक। महाराष्ट्र से सहायक नदी तुंगभद्रा 1400 किलोमीटर और दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है कौन सी, कृष्णा। देखिएगा चीजें कितना आसान है, पढ़ डालिए। करना है, अगर कुछ करना है, कुछ अलग पहचान बनानी है, कुछ नाम करना है तो करना पड़ेगा, मेहनत आपको अलग से पहचान करना पड़ेगा, अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। काम नहीं चलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं काम चलने वाला है। अगर आपने बकैती किया तो जान लीजिए कुछ नहीं करना जाए, ठीक है। तो आजकल तो मैं यही देख रहा हूं, भैया पुदीना ले लो, पुदीना ले लो बेचते हैं वहां मोबाइल में, ठीक है, ठीक है। बचपन का प्यार पतंगों से निकला वो बेच रहे हैं, तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है, समझा ना। पढ़ना पड़ेगा, उंगलियों पे सारे क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए, उंगलियों पे सारे प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए, समझा ना। आगे चलते हैं, सिलसिला आगे चलते हैं, बात करते हैं महानदी। चलिए महानदी की बात करिए, बताइए महानदी कहां से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा, छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक एक स्थान है, छत्तीसगढ़ के सिहावा, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक एक स्थान से महानदी निकलती है, ठीक है। महानदी की लंबाई कितनी है, 815 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है, 815 किलोमीटर। और ये एक राज्य को क्रॉस करती है, किस राज्य को, उड़ीसा राज्य को क्रॉस करते हुए आपकी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है, लंबाई 815 किलोमीटर और ये एक राज्य को क्रॉस करती है, उड़ीसा राज्य को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी, महानदी की बात करते हैं। आगे चलते हैं, लूनी नदी। ये देखिए अच्छा प्रश्न है, कौन सी ऐसी नदी है जो किसी नदी में जाकर विलीन नहीं होती है, किसी नदी में जाकर नहीं मिलती, कौन सी नदी, लूनी नदी। राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से आपके निकलती है अरावली पर्वत से, और ये जाकर कच्छ कहां जाके मिलती है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। अब बताइए कच्छ के रण क्या है, जब आप नक्शा बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप नक्शा बनाओगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, कच्छ का रण। और जो ये धसा वाला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी बोलते हैं। तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है कि जो कच्छ के रण में आपके विलीन हो जाती है, और इस नदी को और किस नाम से जानते हैं, साल्ट रिवर, साल्ट रिवर, साल्ट रिवर के नाम से भी लूनी नदी को हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए पढ़ते चलेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कालिंदी नदी। भैया बताइएगा, कालिंदी नदी, कालिंदी नदी बताइए, कालिंदी नदी की बात करते हैं। शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है, शारदा और काली गंगा के नाम से, शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है किसे, कालिंदी नदी को। कालिंदी नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक नदी है पेन्नार, पेन्नार, पेन्नार नदी भारत की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी मानी जाती है, कौन सी, पेन्नार। और ये पेन्नार आपकी दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितने चीजें पढ़नी पड़ रही है, और बहुत सारी नदियां हैं, और भी बहुत सारी नदियां आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन ये आपके पेट के दृष्टिकोण से इससे ज्यादा हमको नहीं लगता एग्जामिनर आपके क्वेश्चन बना सकते हैं। और जोड़ के और भी आप अपनी तरफ से चीजों को जोड़िएगा और मेहनत से पढ़िएगा, कुछ नहीं है, एक दो बार आप पढ़िएगा, एक दो बार समझिएगा, बाकी नदी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से चैनल पर बने रहिएगा और चीजों को उंगलियों में पढ़िए, चीजों को एक बार पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, देखिए ये आराम से आपके तैयार होते
चले जाएंगे। यानी कि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप पढ़ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी हर तरफ से शुभकामनाएं। आपके एक एक व्यू जो आप दे रहे हैं, जिस तरीके से आप उत्साहित हमें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी तरीके से मैं लगन से एक एक टॉपिक आपको यहाँ के लेके आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपकी मेरी शुभकामनाएं जो आपको मेरी तरफ से हैं, जल्दी से आप बस सिलेक्शन ही आप पा जाना मेरे लिए एक खुशी की बात है। ठीक है, बस चीजों को आगे बढ़ाना और मेरा एक गुस्सा बढ़ाना, ये आपके लिए एक प्रेम, एक स्नेह होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल एक अलग टॉपिक से, एक अलग जुनून से और सभी टॉपिक को मुझे लेके चलना है। ठीक है, धन्यवाद।